ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमः प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो हम पिछले 2 हफ्ते पहले वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम 8th क्वालिटी के ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज सुचि। डिवोटी को सुचि मतलब क्लीनिनेस। डिवोटी शुड बी क्लीन आउटसाइड एंड इनसाइड। बाहर से भी क्लीननेस होना चाहिए और अंदर से भी क्लीननेस होना चाहिए। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं थिंक बहुत साल पहले कॉलेज के बाद जब मैं मेरे कजिन के साथ चल रहा था बाइक में और वो एक जगह पे हम पार्क किए थे। और जैसे ही मैं बाइक से उतरा और थोड़ा पीछे की ओर हो गया तो एक नाली था, गटर का नाली, उसमें ही गिर गया पूरा एकदम। तो आई स्टिल रिमेम्बर, उससे बाहर आना मतलब इट वाज, बाहर आके भी मतलब नहीं था, उतना गंदगी था। तो लेकिन फिर मैं घर पे गया, बहुत टाइम लगा वो क्लीन करने और इतना स्मेल आ रहा था। तो तो मैं जब नोट्स प्रिपेयर कर रहा तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, वो क्लीननेस को निकालने के लिए 1-2 दिन गया अभी सालों के बाद। अंदर जो इंटरनल गंदगी निकालने के लिए बहुत टाइम जा रहा है। तो ऐसे ही है हमारे अंदर जो जो अनर्थास बोलते हैं। कितना कितना सालों के साल हमको टाइम लगता है। जैसे हम घर बंद करके जाते हैं ना बाहर, 1 हफ्ता यात्रा के लिए सब बंद करके जाते हैं, फिर भी आने के बाद ऐसा ऐसा होता है ना, कचरा दिखता ही है। हाँ? उसको पता नहीं चलता किधर से आया, मट्टी थोड़ा रहता है, कचरा रहता है। तो वैसे ही माइंड हम साफ करके रखते हैं हम, लेकिन अचानक पता नहीं किधर से आ जाता है। वो वो संस्कार कैसे आ जाता है। तो ये वो एक सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वो इतना भर गया, वो इतना अंदर घुस गया है सबकॉन्शियस माइंड। हम ट्राई करते हैं एक्स कॉन्शियस माइंड से निकालने के लिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इतना गाढ़ हो जाता है, और सेंस ऑब्जेक्ट जैसे ही आ जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड से सीधा बाहर निकलता है, एंड देन वही हमारे विकार बाहर आ जाते हैं। और हम ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं, हम वो सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते रहते हैं, एक्चुअली वी आर फीडिंग, और उसको और गाढ़ बना रहे हैं। कभी लगता है कि कोई ऐसा, ये मैं ही व्यक्ति हूँ जो ऐसा कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, घोस्ट हॉन्टेड है।
बाद में हमें पता चलता है कि मैं ही था क्या, कि मैं ऐसा सब कर दिया, इतना एबोनेबल एक्शन किया मेरे तरफ से, विच इज अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इतना इतना हमें भी पता नहीं चलता कि हम ही खुद ऐसे, है ना, ऐसे कर बैठे। तो इट्स वेरी वेरी डीप। तो मैं ऐसे इस उत्तम अधिकारी के बारे में नहीं बता रहा, जो प्योर सोल्स है वी हैव इन टॉकिंग अबाउट कंडीशन सोल्स। कभी कभी लगता है, मैंने कोई भक्त आ गया मेरे, तो प्रभु जी मेरे पास ऐसा कुछ दिखता नहीं अनर्था, ऐसा भी हम परफेक्टली ओके, ऐसा है ना। एंड देन कभी कभी डिवोटी बोलता है, अरे बहुत टाइम के बाद ऐसा आ गया, मैं सोचा नहीं, है ना, सडनली बाहर आ गया मेरा ये अनर्थ, मेरे को ही पता नहीं ऐसा कैसा था मेरे में। तो कृष्णा, अब सिंसियर हो गए, कृष्णा विल रिवील इट, धीरे 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 रिवील करते हैं। तो एक साथ आपको देंगे तो यू कैनॉट एब्जॉर्ब इट समटाइम्स। तो कृष्णा स्लोली गिव्स दैट रियलाइजेशन, दैट रिफ्लेक्शन हमारे अंदर क्या है, अपना आईना धीरे धीरे भगवान दिखाएंगे अपने। कभी कभी हमारे अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं होती एब्जॉर्ब करने के लिए, तो कृष्णा नोस एक साथ दिखाएंगे, एक साथ बाहर निकालेंगे, तो शायद एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह धीरे धीरे हमको रियलाइजेशन होगा कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये ये अनर्थता है। सो स्लोली स्लोली कृष्णा विल रिवील, और हम उसके ऊपर इग्नोर करते रहेंगे। हमारा टेंडेंसी है इग्नोर करते हैं, देन परमात्मा जो है धीरे धीरे वॉइस जो है वो कम होते जाएगा। तो हमको हमारे तरफ से वी हैव टू डू सम एक्शंस, अदरवाइज इग्नोर नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि इसको नहीं करें, इसको नहीं करें। कभी कभी हम वी वुड बी सक्सेसफुल, कभी कभी हम हार जाएंगे, लेकिन हमको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। हम्म, हमारे ऑफिस में जो है, यानी कि हम हैकर को कंट्रोल करते हैं, हैकर्स जो रहते हैं ना, मतलब सिस्टम्स में हैक करते हैं, तो हमारा काम होता है कि कंट्रोल करना, सेल रखना, ऐसा है ना। तो हैकर ढूंढते रहता है किधर है, इसमें कुछ कमी है, सिस्टम में कुछ कमी है क्या, किधर से अंदर घुस जाओ। तो सब कुछ करने के बाद भी हैकर को अंदर आ सकते हैं ना, फाइंड आउट करते हैं कि किधर है ये, है ना, कमी, सिस्टम में फ्लॉस क्या है। कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग, और हमारे से सिस्टम होता है मॉनिटर करने के लिए, कुछ आया तो एक्टिविटी है तो हम अलर्ट होता है, तो हम जल्दी पकड़ लेते हैं उनको कि ऐसा कुछ अन एबनॉर्मल एक्टिविटी था। तो उसी तरह माया भी हैक करने के लिए रेडी है, शी इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कि क्या है, कुछ क्या फ्लॉस है इस डिवोटी के अंदर, क्या कमी है। और उसी वर्नबिलिटी बोलते हैं उसको हमारी लाइन। तो वो देख के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर भी अलर्ट आ जाता है। तो हम शास्त्र इंटेलिजेंस है, हम शास्त्र के हिसाब में फिर स्टडी, तो हमारे अंदर भी एक इंटेलिजेंस आता है, हाँ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो वी शुड यूज दैट इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, हाँ थोड़ा सा भी जगह देगा माया को, पूरा अंदर घुस जाएगी। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, अपना इंटेलिजेंस शार्प रखना चाहिए। इसलिए ना हमारे हमारे प्रेयर्स बहुत डीप, अंदर से क्रंदन होना चाहिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर क्यों हमें दिखा रहे हैं हर एक भजन में, है ना, मैं ऐसा हूँ, मेरे में इतना कमी हो। भक्ति विनोद ठाकुर, हमें क्या मोड होना चाहिए, हमारा सिचुएशन हमें समझना चाहिए, तो उसी तरह हमें प्रे करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर जो प्रेयर्स हैं, सेवन गोस्वामी, बट स्टिल ही शोइंग अस बाय हिज एक्शंस कि हमें उस तरह का मूड होना चाहिए, और हमें वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हमारा कंडीशन क्या है। उस तरह हमको अंदर से वो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं, क्राइंग स्कूल एक्चुअली, अंदर से वी शुड क्राई। शिला प्रभुपाद एक बार प्रे कर रहे थे ना, तो भक्त लोग पूछे क्यों प्रे कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बोले दैट आई शुडंट फॉल इन माया। प्रभुपाद खुद प्रे कर रहे थे।
तो प्रभुपाद क्यों ऐसा, प्रभुपाद थोड़ी माया, प्रभुपाद ऐसा क्यों किए? तो हमें वो नहीं डर, वी डोंट फियर माया एक्चुअली। हम माया हमें नहीं आ रहे हैं, हम माया को गले लगाते हैं, ऐसा है। इट्स लाइक तो हमें हमें कितना कितना इंटेंसली प्रे करना चाहिए। प्रभुपाद इज शोइंग अस वी ऑलवेज हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रे। ठाकुर जी से प्रे करना चाहिए हमें हमेशा। तो प्रभुपाद वाज शोइंग दैट। प्रभुपाद जब बोले अपने शिष्यों को, 1 मिनट बस हो गया, आपका पूरा अनर्थ मैं निकाल दूंगा ये इस क्षण पे। तो डिवोटीज बहुत खुश हो गए। डिवोटीज बोले निकाल दो प्रभुपाद, 1 ही मिनट में है ना, 1 मिनट में हम निकाल दो। तो प्रभुपाद नहीं, मैं निकालूंगा नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू स्ट्रगल। तुमको ये रियलाइजेशन आना चाहिए इस दुनिया में, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर यू। तुमको पूरा वो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, देन ओनली विल कम बैक टू गॉड। तो गुरु जो है निकाल सकते हैं हमारे अनर्थ, हमारे वो शक्ति है, लेकिन हमें फुल रियलाइजेशन नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या टेक इट फॉर, कि आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है। थोड़ा सा भी मर्सी मिल गया हम भूल जाते हैं पूरा हमारे में अनर्थता थे, हमारे में इस कमियां है, तुरंत भी हम ऊपर उड़ना चालू होता है। ये हमारा टेंडेंसी बहुत है। तो इसलिए कभी कभार हमारा अनर्था निकालते भी नहीं है भगवान। भगवान को डर लगता है कि इसको अभी ये निकाल देंगे तो ये हवा में उड़ना चालू होगा। तो बार बार वो कमियों को, वो शॉर्ट कमिंग्स को, मतलब वो हमारे अंदर ऐसा रहेगा कि हम गिरेंगे, देन वी विल बिकम हम्बल। तो दैट इज अवर नेचर टू बिकम टू एंजॉइंग प्रोपेंसिटी इतना है ना, कि पुराना हमने जो गलत किया वो भी नहीं सोचेंगे यहाँ, तो वो सोच के एटलीस्ट वी शुड बी हम्बल। नहीं, वो कभी नहीं होता है। थोड़ा भी अपने को सक्सेस मिला सब भूल जाते हैं हम क्या किया। सो इसलिए बीच बीच में हमको भगवान ठिकाने में रख देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन से वही सिखाते हैं। जैसे भक्त लोग सब क्लीनिंग करते हैं ना, पूरा टेम्पल को इतना क्लीन करते हैं, महाप्रभु को इतना बड़ा कचरा महाप्रभु मिलता है, महाप्रभु बोलते हैं कि और क्लीन करो और क्लीन करो, फर्स्ट लेवल क्लीनिंग हो जाता है। एंड चैतन्य महाप्रभु फिर वही है, फर्स्ट लेवल क्लीनिंग। भक्ति संसार ठाकुर बोलते हैं क्लीनिंग हम 4 नियम का पालन करेंगे, ट्राई करेंगे, सब होता है, लेकिन और सेकेंड टाइम क्लीनिंग इंटरनल क्लीनिंग एकदम सूक्ष्म जगह में क्लीनिंग है, तो महाप्रभु बोलते हैं उसको भी निकालो, उसको भी निकालो। तो चेतो दर्पण मार्जनम। तो कॉन्स्टेंटली हियरिंग, चैंटिंग, महाप्रभु सिखा रहे हैं किस तरह हमारा जो इंटरनल कॉन्शियसनेस वी हैव टू क्लीन, एक्सटर्नल कॉन्शियस, एक्सटर्नली वी हैव टू बी क्लीन एंड इंटरनली आल्सो वी हैव टू बी क्लीन। तो हम अभी एक इंटरनल कॉन्शियस क्लीनिंग, अभी उसके ऊपर हम काफी लेक्चर भी सुने हैं, प्रभु जी भी काफी उसके ऊपर बहुत, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम एक्सटर्नल क्लीनिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसे महाप्रभु के समय में राघव पंडित थे, वो इतना इतना केयरफुल थे सब चीजों में, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड्स था उनका क्लीनिंग का। तो भी एक भक्त, तो एक नारियल ऑफर करना था भगवान को, तो राघव पंडित, तो वो सर्वेंट आप भाग के आते हैं नारियल लेके, लेकिन वो जो हाथ है ना दीवार के ऊपर रखते हैं और फिर वो नारियल देते। तो राघव पंडित बोलते हैं कि आपने तो कंटेमिनेट कर दिया पूरा, अभी उस दीवार के ऊपर कितने लोग हाथ रख के गिरेंगे ना, धूली हो जाएगा। तो राघव पंडित बोलते हैं नहीं, आई कैन नॉट ऑफर दिस। भले हमको ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन महाप्रभु बोलते हैं कि राघव पंडित से प्रसाद लेते थे बहुत, तो महाप्रभु को अच्छा लगता था राघव पंडित से प्रसाद, राघव पंडित जो तो महाप्रभु लाइक्स द स्टैंडर्ड्स भगवान के लिए हम करते हैं क्लीनिनेस का। तो हम अभी थोड़ा श्रील प्रभुपाद के पास्ट टाइम्स हम देखेंगे कि क्लीनिनेस के ऊपर, एक्सटर्नल क्लीनिनेस के ऊपर कैसे थे। तो एज यूजुअल यमुना देवी माता जी थी, तो सबको पता है कुकिंग में कितना एक्सपर्ट है शी वाज। तो फर्स्ट टाइम और द लास्ट टाइम भी बोला था, प्रभुपाद के आए थे वो सिगरेट लेके, प्रभुपाद बोले ओके
फिर कुकिंग के लिए बोला था, देन बोले कैन आई गो एंड स्मोक, प्रभुपाद वॉश योर हैंड्स, हाथ धोना है। फिर यमुना देवी बोलते हैं कि माता जी बोलते हैं मेरे को पानी पीना है, ओके गो वॉश योर हैंड्स एंड देन कम। प्रभुपाद स्टैंडर्ड्स बता रहे थे किस तरह कुकिंग के टाइम पे किस तरह कॉन्शियसनेस होना चाहिए, और किस तरह हम कुकिंग के टाइम किस तरह भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के प्लेजर के लिए कुकिंग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम कुकिंग कर रहे हैं, स्मेल आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरा टेस्ट के लिए। सो वी शुड एंगेज द सेंसेस आल्सो फॉर कृष्णास प्लेजर। और और एक पास टाइम था, किशोर दास करके थे प्रभु जी, यूके में थे, बरी प्लेस में, शायद बरी प्लेस में थे। तो क्या हो गया था, फर्स्ट इनिशिएशन का ब्राह्मण के लिए इनिशिएशन चालू हो रहा था। तो बोला बोला गया कि सेकेंड हाफ में इनिशिएशन है करके। तो तो वो तो फिर वो सुबह सोचे सुबह आराम से करेंगे, सेवा करेंगे, फिर एंड शाम को चला जाएगा, मतलब दोपहर के बाद प्रभुपाद आ रहे। तो अचानक प्रभुपाद को कुछ लेक्चर था शाम को, तो प्रभुपाद जी ने उसको प्रीपोन कर दिया। तो फिर उनको पता ही नहीं, तो प्रभुपाद बोले कि, तो बोले कि आपको बुला रहे ब्राह्मण इनिशिएशन में। बोला अब भी बुला रहे इसी समय। तो वो का सेवा कर रहे, बोले क्या ब्राह्मण इनिशिएशन होगा, कैसे भागूंगा। तो क्या किया, थोड़ा पानी लिया, ऐसा डाला और तिलक लगाए और भाग के गए, और गमछा उठाया सीधा प्रभुपाद के, जैसे प्रभुपाद एकदम एंड में बैठे थे रूम के। तो किशोर किशोर प्रभु गए, वो ऐसा खड़े थे दरवाजे के। तो जैसे ही प्रभुपाद देखे, बोले आप नहाए नहीं क्या? तो बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए, सब प्रभुपाद कैसे पता चला कि नहीं बहुत आपका स्मेल आ रहा है करके, इतना दूर से। प्रभुपाद फिर बोले, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने नहाया करके, आउट ऑफ एंग्जाइटी क्या बोलना था। एंड फिर थोड़ा दूर गए, फिर प्रभुपाद बोले "हाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ"। तो फिर बोले कि ब्राह्मण शुड बी ऑलवेज क्लीन विद इन इनसाइड एंड आउटसाइड, ऐसा प्रभुपाद बोले, और उनको दीक्षा भी दिया, ब्राह्मण इनिशिएशन भी दिया। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद रिजेक्ट किए, इट्स लाइक वो कंपैशन भी दिखाया प्रभुपाद ने, and प्रभुपाद न्यू। तो बोल रहे थे कि किस तरह हमको पता नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर को सब पता रहता है। हाँ। हाँ, प्रभुपाद और एक की बजय प्रभु थे, वो उनका इतना मेमोरी शार्प है कि बजय प्रभु का, वो 4 साल के थे। वो 4 साल के थे, तो प्रभुपाद ने उनको तब उनको उस टाइम कैसे गुरुकुल में थे, है ना, तो उनको पूरा सिखा रखे, 4 साल के थे, तो वो एक छोटा सा सन्यासी डंडा भी अपने पास रखते थे। बच्चे थे ना, तो और प्रभुपाद को रिसीव करने गए थे। अ, और एकदम प्रभुपाद को अच्छा लगता था, प्रभुपाद उनको अपने साथ ही बुलाए, तो मेरे साथ चलो रिटर्न, तो गाड़ी में बैठे, तो प्रभुपाद ने उनको बड़ा कुकीज दिया। और भी वो 40 साल के बाद याद कर रहे, कुकीज दिया उनको। तो बस तुरंत मिले तो पूरा खा लिए कुकी, बच्चा है ना 4 साल का। और तुरंत उनको याद आ गया, अरे अभी तो हाथ धोना पड़ेगा, मतलब छोटा बच्चा है, तो उनको स्टैंडर्ड्स पता था अभी कैसा करेंगे चार, तो प्रभुपाद को देखते थे, प्रभुपाद क्या करने वाले हैं, प्रभुपाद भी कुकीज लेंगे, है ना। जब प्रभुपाद ने कुकीज लिया, कुकी लिया, और मुंह पे नहीं टच किया, ऐसे मुंह पे डाल दिया कुकी को। पानी नहीं था ना, तो फिर प्रभुपाद ने ऐसे हाथों से ऐसा किया, तो उनको समझ में आया, ओके प्लेस सरकमस्टेंस के हिसाब में मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने भी हाथ ऐसा छिड़क लिया, 4 साल का। हाँ। तो बस वो इम्प्रेशन इतना था प्रभुपाद के, हमको क्या याद रहते 4 साल में, है ना, क्या हो गया, तो प्रभुपाद के साथ वो छोटा सा इम्प्रेशन था। तो उनको पता चला कि क्लीननेस ठीक है, पानी नहीं है तो हाथ से ऐसा वी कैन डू इट। हम्म। हाँ। तो फिर है अ, कौशल्या माता जी बता रहे थे, रेवंती नंदन को बता रहे थे, तो एक बार टेम्पल में आए थे, तो क्लीनिंग चल रहा था, तो कौशल्या माता जी वॉज क्लीनिंग, कौन सा टेम्पल याद नहीं। तो एक पानी में लेके वैसे डुबा के क्लीन कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं थोड़ी क्लीन होता है।
तो प्रभुपाद अपने घुटनों में बैठ गए और बोले और एक बकेट लेके आओ। तो एक गंदा पानी है और अच्छा पानी है, दो बकेट लेके आया और साफ किया, और गंदगी को पहले गंदा पानी में डुबाया, साफ किया, देन अच्छा नया पानी में लेके फिर पूरा है। देखो आचार्य जो है, फाउंडर आचार्य पूरा क्लीन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हमको किस तरह क्लीनिनेस होना चाहिए। हम्म। तो तो प्रभुपाद अपने एक्शन से मतलब क्लीननेस के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट थे प्रभुपाद कि किचन में कोई छोटा भी छिलका नीचे गिरे, नो, यू आर ब्राह्मण, यू आर नॉट ए म्लेच्छा, ब्राह्मण हो तो क्लीन करो। तो पूरा ऐसा क्लीन करवा देते प्रसाद बनने के, तुरंत क्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट था प्रभुपाद। हाई स्टैंडर्ड्स थे ना प्रभुपाद। और देवी सखी माता जी बोल बता रही थी कि वो वृंदावन में थी 74, तो वृंदावन में जन्माष्टमी हुआ था, तो पूरा कुकिंग कर रहे थे। और कुकिंग के बाद सर्वेंट्स को भी, जैसे ब्रह्मानंद प्रभु थे, उनको भी प्लेट सर्व करना था, तो उनके लिए भी प्रसाद बनाया। तो ब्रह्मानंद प्रभु और दो तीन थे, जीबीसी के ही थे, तो उन्होंने प्रसाद लेके प्लेट बाहर रख के चला गया गार्डन के अंदर। प्रभुपाद एज यूजुअल चल के आ रहे थे, तो पूछे कि व्हाट इज दिस, खाया और झूठा बर्तन किचन के बाहर ही पड़ा है। तो देवी सखी माता जी बोली, सॉरी प्रभुपाद, तो दिस इज नॉट राइट, जिस तरह करके। तो फिर वो देवी सखी माता जी उस काम छोड़ के वो प्लेट लेके भाग के चले गए ब्रह्मानंद प्रभु को बोलने, देखो तो आप लोग ने सब प्लेट्स रखा। और जैसे ही ब्रह्मानंद प्रभु के सामने आया तो प्रभुपाद ही बीच में आ गए। तो बोले किधर जा रहे हो प्लेट्स लेके? तो बोले, तो प्रभुपाद ने वो भी देखा कि इसमें पूरा प्रसाद बाकी है, ये सब प्रसाद, मतलब यू शुड ऑनर प्रसाद, प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। तो बोले कोई भी हो, जीबीसी मेंबर हो, कोई भी हो, यू शुड नॉट वेस्ट प्रसाद। तो देवी शक्ति माता जी वो मैं रिमेम्बर कर रहे थे किस तरह प्रभुपाद वो सेटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज प्रसाद को इतना ये कर रहे थे। अ, तो और एक निश्चिंत दास प्रभु जी थे, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद डीटीज का डीटीज को इतना अच्छा से सजाए, प्रभुपाद अप्रिशिएट कर रहे थे ना। अब आप डीटीज को अच्छा से सजाओगे तो आपके अंदर का जो क्लीनिसिंग ऑटोमेटिकली होगा। आप जब डीटीज को निग्लेक्ट करोगे, देन आपके अंदर का गंदगी नहीं चला जाएगा। सो तो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है। श्रुतकीर्ति प्रभु का काफी पास टाइम से क्लीननेस के ऊपर बहुत ठीक है, थोड़ा और चर्चा करें। श्रुतकीर्ति प्रभु एक बार बैंकॉक में गए थे। तो प्रभुपाद बोले, अच्छा थोड़ा ट्रैवलिंग के मेरे को नहाना है करके, है ना, आई वांट टू टेक बाथ। तो श्रुतकीर्ति प्रभु बोले ठीक है, हम जाएंगे वॉशरूम के अंदर। तो एयरपोर्ट में अंदर होता नहीं है स्नान करने का फैसिलिटी, तो प्रभुपाद वॉशरूम गए कि वापस आए, तो बोले आई वांट टू टेक बाथ। तो श्रुति कीर्ति बाबू, इधर कोई जगह ही नहीं है तो उधर बेसिन में था ना, बेसिन में हाथ धोते हैं। तो प्रभुपाद बोले चलो लोटा निकालो और मेरे ऊपर अभिषेक, मतलब पानी डाल दो। तो प्रभुपाद, सब लोग देख रहे हैं, प्रभुपाद उधर बैठे स्टोव इसमें, और श्रुति कीर्ति वो पानी डालते जा रहे, नहा रहे हैं उनको। तो तो उधर का अटेंडर वो कुछ ना कुछ उनका लैंग्वेज में बोल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो श्रुति कीर्ति प्रभु बोल रही, तो आपको तो महा मिल रहा है सेवा के लिए, महत साधु का मन के अंदर। तो प्रभुपाद फिर नहाने के बाद उधर से निकल गए। बोलते कि श्रुति कीर्ति प्रभुपाद को, आई थिंक दे वर नॉट हैप्पी दोस क्लीनर्स। तो प्रभुपाद, हाँ आई वांटेड टू टेक बाथ। क्या कर। तो एक बार श्रुति कीर्ति प्रभु को पानी, और घर रूम पे आए प्रभुपाद, पानी लेके आओ, बहुत प्यास लगा। तो श्रुति के अचानक कोई स्पिरिचुअल मास्टर बोल दे तो हमको डर लगता है ना, तो हम श्रुति के तो तुरंत पानी लेके गए, जग में गलती से उनका हाथ का जो टिप था पानी के अंदर था, डूब के ऐसा ना पकड़ लिया था। तो प्रभुपाद देखा, व्हाट इज दिस, यू आर एम्लेच्छा, यू वोंट। प्रभुपाद गुस्सा किए, आपको पता है पानी कैसा देना चाहिए, ट्रे में देना चाहिए, शुड नॉट टच, डिप योर फिंगर, थोड़ा भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। श्रुति प्रभु has got transcendental diaries, lot of memories प्रभुपाद का जो है ना इस तरह का। एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु थे, अ, एक बार किचन में, एक बार एक माता जी सर्व कर रही थी किचन में,
और उनका छोटा सा बच्चा था। तो तो श्रुतिकीर्ति प्रभु देखा, उस बच्चा कुत्ते को लेके चल रहा था, छोटा सा, हाथ में लेके। तो वो कुत्ते को छोड़ के वापस किचन में आ गए। और तो प्रभुपाद का प्रसादम का टाइम हो गया, तो फिर वो देखे कि माता जी उनको बच्चे को दे रहे, आप प्रसाद देके। तो श्रुति को बहुत गुस्सा आ गया कि ना, कुत्ते को रख के आगे वापस हाथ धोया रहेगा, लेकिन दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। तो वो जाके माता जी को गुस्सा किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट माता जी वो एडमेंट नहीं, वो बच्चा है, इट्स ओके, जस्टिफाई कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद ये सुना, इनका भी झगड़ा हो रहा है प्रभुपाद श्रुति कीर्ति प्रभु को स्टैंडर्ड रखना था। तो फिर प्रभुपाद आके बोलते क्या चल रहा है, तो बोलते कि ऐसा, प्रभुपाद दिस इज हैपनिंग। तो फिर प्रभुपाद बोलते हाँ, बच्चा है, यू हैव टू टेक, ये स्टैंडर्ड श्रुति कीर्ति प्रभु सही बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वन हैज टू टेक बात, कुत्ते को हाथ लगा है तो। और श्रुति कीर्ति प्रभु को बोल रहे थे, "देखो, तुम उनको गुस्सा ठीक है, अब बात सही करें, लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए उनके हस्बैंड को बोलना चाहिए था, तुम डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, उनको गुस्सा करना चाहिए।" प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। और बोल रहे थे कि हाँ, तो प्रतिकीर्ति पर बोलते कि नहीं, माता जी को अटैचमेंट इतना था बच्चे के प्रति, मतलब शी वाज ट्राइंग टू डिफेंड, एक्सेप्ट नहीं करती थी, ही वाज मेकिंग इट पॉइंट। तो तो एक बार मायापुर में प्रभुपाद चल रहे थे, तो देखे तो झाड़ के नीचे बहुत सूखे पत्ते थे। तो प्रभुपाद बोल रहे क्या सूखा पत्ता, कोई क्लीन नहीं कर रहा है। तो बोल रहे कि माँ, तो बोलते आपको पता है राधा माधव किधर भी ऐसा नहीं कि ऑल्टर में ही है, वो इधर भी आके बैठते हैं, ये जगह में भी आके बैठते हैं। तो आपको क्लीन करना चाहिए। प्रोपाद वाज मेकिंग ए पॉइंट कि ऐसा नहीं कि टेम्पल के अंदर ही क्लीन है, एक्सटर्नली एवरीथिंग हैज टू बी क्लीन। तो ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास, और भी बहुत फास्ट टाइम से डिस्कस करने के लिए। मैं पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ 128 राउंड्स हुआ इतने सालों के बाद। ठीक है, कॉन्शियसनेस में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है, इतना इतना डीप रूटेड है कंडीशनिंग, जस्ट अभी मेरे पास जो होप नहीं है, मर्सी आप सब डिवोटीज का। it's a struggle actually to fight with our own shortcomings। कभी कभी प्रभुपाद को मैं आज तक टच नहीं कर पाया, मेरा कॉन्शियसनेस, आई फील ऑलवेज आई एम कंटेमिनेटेड। ऐसा मैं प्रभुपाद को टच करने तो मेरा हाथ हिल जाता है, आई फील, आई डोंट नो कब ऐसा होगा दिन कि मैं प्रभुपाद को, वो इंटरनल क्लीननेस होगा, इंटरनल कॉन्शियसनेस प्योर होगा, होगा नहीं, लेकिन इसलिए डिस्टेंस से प्रे करता हूँ प्रभुपाद को, प्रभुपाद के चरणों में, महाराज के चरणों में। महाराज को टच करना डर लगता है। महाराज टच करते हैं, वो उनका मर्जी, लेकिन माय कॉन्शियसनेस डजंट अलाउ टच। और हाँ, जगन्नाथ जी को आलिंगन किया था जगन्नाथ जी को पहले रथ में जाके आलिंगन कर सकते थे ना, अभी तो वो भी पॉसिबल नहीं है, जगन्नाथ जी पतित पावन है। तो तो वो आलिंगन किया। आई डोंट नो कभी होगा, एनीवेज। तो आज हम जपा में प्रे करेंगे कि to have this mode of internal conscious cleaning, internal consciousness, external cleaning, दोनों important है। So with that mode we will chant today and we'll pray। हमारे पास और कुछ नहीं, मर्सी है अभी। हम ये अंदर का जो है ये सब बहुत शायद जाएगा भी नहीं, बट फाइनली कृष्णा विल गिव दैट मर्सी एक दिन, we'll have to wait for that mercy to come। So we'll chant with that mood। Thank you। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।